अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में मैं आपको इस एरर के बारे में बेसिकली बताने वाला। ये एरर कब आता है और किस जगह पे आता है, ये आपको सारा डिटेल के साथ मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा और थ्योरेटिकली भी पहले बताऊंगा। अगर आपको थ्योरेटिकली समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और ये एरर कब आता है ये भी दिखाऊंगा, फिर इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो जस्ट चलते हैं। अब मैं इसका आपको थ्योरेटिकली पहले इसका व्यू दिखा, आप इस एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस एरर को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने सर्च बार में अपने पीसी के, कंप्यूटर के, लैपटॉप के जो भी चीज़ यूज़ करें उसके सर्च बार में आपने रजिस्ट्री एडिटर लिखना है। इसको लिखने के बाद आप लोगों के पास एक जो है वो डिस्प्ले ना आएगा नज़र, उसकी में मुख्तलिफ सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो तकरीबन चौथे या तीसरे चौथे नंबर पर आपको हाई लोकल मशीन नज़र आएगा। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर देना है। सॉफ्टवेयर पर क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करना और उसके बाद विंडोज़ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह मुख्तलिफ नीचे आप ब्रोक जो 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 क्रॉप दूसरा इसको क्या टॉप डाउन मेन्यूज़ के तौर पर ये इस तरह का नज़र आते होंगे। उसके बाद आपने करंट वर्जन पर क्लिक करना है, प्लेसेस पर क्लिक करना है और उसके बाद सिस्टम्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इनेबल एलयू पर क्लिक करना है और जो वैल्यूज उसकी होगी वो 1 होगी, तो आप लोगों ने उसको सेट 0 कर देना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुत ही फास्ट काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी नहीं समझ आई तो आगे आप हम इसको प्रैक्टिकली भी जानने की कोशिश करते हैं। आप एरर कब आता है, कैसे आता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये सारी मजीद आपको डिटेल आगे देखने को मिलेगी। तो जैसे कि मैंने अपना अभी ये पीसी है इसके साथ मैं अभी अटैच करने वाला हूँ। मेरे पास जो है लेजर जेट P1102 का जो है ये प्रिंटर है, इसको अभी मैंने इसके साथ अटैच। ये आप लोग जब इसको यूएसबी में कॉपी करके बेशक सॉफ्टवेयर को इसको जो है इसका सेटअप इसको इंस्टॉल करें या इस तरह डायरेक्ट भी इंस्टॉल करें, आपके पास ये एक एरर आता है। सेट एज रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ तो मेरे पास इस तरह ये एरो के साथ ये सर्कल घूमता हुआ आपको नजर आएगा और कुछ भी वर्क नहीं करेगा और आपके पास यहाँ फिर इस तरह का एरर जो आपको देखने को मिलता है। अब ये एरर आपको देखने को मिल गया। आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं मैंने आपको थ्योरेटिकली पहले सारा दिखाया। अब मैं आपको इसी चीज़ को जो प्रैक्टिकली की भी करके दिखाऊंगा। तो आप लोग इस एरर को ध्यान से इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकती हैं। ये अगर आपके पास एग्जैक्ट ये बेसिकली लेजर जेट जो है 1100 की जो सीरीज़ में जितने भी प्रिंटर हैं उसमें जब इसको इंस्टॉल करें तब ये एरर आता है। उस एरर को आप सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने इसी तरह आप लोगों ने सर्च बार में चला जाना, जैसे कि आपको मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में था रजिस्ट्री एडिटर को आप लोगों ने सर्च कर लेना। इस पर सर्च करने के बाद लोकल मशीन जो है कि लोकल मशीन आपको ये देख सकते हैं तीसरे नंबर पर मिली, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद वही सेम जो आपको मैंने शुरू में बताया था, अब आप लोग उस पिक्चर्स को देखकर फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो अब आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप लोगों ने सॉफ्टवेयर में जाना है। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद उसी तरह जो आपको मैंने स्टेप स्टार्टिंग में बताया उन्हीं स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करते जाना। इसी जैसे कि आप लोगों को अगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको जो पिक्चर मैंने दिखाई थी अगर उसकी आपको अब पहले कुछ लोगों को ना जो 50% लोगों को उसकी बिल्कुल भी, बल्कि आप कह रहे हैं 70% लोगों को उसकी समझ नहीं आई होगी। आप प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हो तो इंशाल्लाह आपको अब 100% लोगों को इसकी जो है समझ आ जाएगी। तो आप लोग उन स्टेप को भी देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी और यहाँ से भी आपको जो है समझ आ जाएगी कि किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये विंडो आपके पास कोई भी नॉर्मल, ये विंडो अभी मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसको सिस्टम पे भी अप्लाई करके सेटिंग करके देखी, इसको लैपटॉप पे भी सेटिंग करके अभी जो आपको लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ, इससे पहले मैंने ये जो प्रॉब्लम मुझे आई थी इसको मैंने जो सॉल्व किया था उसको सिस्टम पे किया था, कंप्यूटर पे किया था। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये वही सेटिंग है, वही सब कुछ आप लोगों ने इसी तरह इसको जो ओपन करना है। मैं आपको बार बार ये सेटिंग तो नहीं दिखा रहा बल्कि दिखा रहा हूँ बता रहे, क्योंकि मैंने आपको जो सब कुछ से पहले ही लिख कर जो है वो दिखा दिया है। तो इसी तरह आप लोगों ने ये नेविगेशन जो मेन्यूज जो आपके सामने ओपन होते जा रहे हैं इनको आपने फॉलो करते जाना है और इस तरह आप लोगों ने इसकी सेटिंग जो है वो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों ने जस्ट ये प्लेसेस वगैरह में जाना है, उसके बाद ये लास्ट स्टेप आ जाता है। तो ये सिस्टम में जाकर ये आप लोग इस पर क्लिक करके ELUF जो आपके पास एक जो चीज़ आती है लॉजिकल जो यूनिट, आपके पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आता है तो इनेबल LUL लॉजिकल यूनिट है आपके पास अर्थमेटिक। तो जस्ट इसको ओपन करा, इसकी वैल्यू यहाँ पर बेसिकली ये जब आप इसको एडिट करते हैं तो 1 होती है, आप लोगों ने इसको 0 करना है। यहाँ फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती थी उस पिक्चर को देखकर, लेकिन मैंने आपको ये करके दिखा दिया। अब सिस्टम को रीस्टार्ट मुझे करना पड़ेगा। जस्ट मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं।
तो सिस्टम को मैंने रीस्टार्ट कर दिया। रीस्टार्ट करने के बाद अब दोबारा इस पीसी पर आते हैं और यहाँ से अब एचपी का जो ये मेरे पास लेजर जेट का जो प्रिंटर है, अब इसको उसी मेथड से इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ आपने जस्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर जो है वो क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं आपके पास अब ऑप्शन देखने को मिल रहा है और अब आप लोग इसी मेथड के थ्रू इसको जो है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इसको बेसिकली इंस्टॉल करने का मेथड भी यही है जो आपके लोगों के सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब इसी मेथड को आप फॉलो करते हुए इसको जो है सक्सेसफुली आप जनरल से स्टेप्स आप जिनको फॉलो करके इसको इजीली जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप सब मेरी ये वीडियो हेल्प इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोग इसको बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह के आप में बहुत सारी जो प्रॉब्लम लोगों को आती है वो इस चैनल पर वही प्रॉब्लम ही बेसिकली मैं जो है वो अपलोड करता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ देख सकते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें। तो आप लोगों को देख सकते हैं ये आप बिल्कुल नॉर्मल से स्टेप्स हैं, जैसे कि नॉर्मल तौर पर हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो उसी तरह आप लोगों ने इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी ये कुछ ही फ्यू जो है मिनट्स के बाद, ये अभी सेकंड्स के बाद ये आपको जो बार नज़र आ रही है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा कंट्रोल पैनल में, यहाँ पे इसकी जो है जहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ड्राइवर इंस्टॉल हुए या नहीं हुए। तो ये दो ऑप्शन आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप लोग इन ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं अनचेक करना चाहते हैं, ये आप पे ही डिपेंड करता है। ये इसका वाज़ह तौर पर आपको पर्पज़ नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने इसको जो है क्लोज़ करना है, जैसे कि आप लोगों के सामने मैंने इसको क्लोज़ कर दिया और फिनिश पर मैंने इसको क्लिक कर दिया है। इस पर क्लिक करने के बाद चलें आप इसके जो आपको चेक करते हैं कि ये ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए। आपने फिनिश भी देख लिया, इसका मतलब है सक्सेसफुली हो चुके हैं इंस्टॉल। तो आप लोग चेक करने के लिए कंट्रोल पैनल या प्रिंटर एंड स्कैनर्स में कहीं से भी जाकर इसको ओपन करके यहाँ देख सकते हैं ये इसका ऑप्शन आ चुका है और मैनेज में जाकर इनको देख सकते हैं। तो ये अगर ये ड्राइवर इंस्टॉल ना होता तो वहाँ जो है नॉट कनेक्टेड या अनइंस्टॉल ड्राइवर का ऑप्शन आना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।